is where you're going to find sustenance for your own chemistry, man. You're going to feel better and more energetic. And then the one question जो मैंने कहा था ना इसका आंसर मिल जाएगा. 99 चीजें तो सेल्फ के अंदर से पता चल जाती हैं. वो वन चीज जो पता नहीं चलती कि मैं इसी टाइप पे, इसी घर में, इसी खानदान में, इसी इलाके में पैदा हो गया हूँ. कुछ तो काम होगा. अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है ना. अल्लाह तुक्के पता नहीं रैंडमली हैप बंदे भेज रहा नीचे. ये कोई मशीन तो नहीं लगी ऊपर रैंडम थ्रो करो इंसानों को नीचे. कहीं ये तो नहीं सोचा हुआ था आपने. यू आर हियर बाय डिजाइन. किसी भी एक पत्ते को भी अल्लाह ताला बताई जाने आपकी साइकोलॉजी के, कोई पत्ता भी नहीं हिलता मेरे रीजन के बगैर. कोई चीज ना उठाई जाएगी ना डाली जाएगी दुनिया में मेरी जात के बगैर. इसका मतलब है आयशा आप किसी तुक्के पे इधर नहीं आ गई. यू आर हियर ऑन ए पर्पस, बाय ए पर्पस, फॉर ए पर्पस. केमिस्ट्री के थ्रू पता चल गया कि अच्छा मैं F-16 हूं, क्या करूं. आप देखो मैप में क्या है तुम्हारा पर्पस. खुद ही तुम्हारा लैंडस्केप बताएगा तुम्हारा कोई काम था. किसी साइंस के मतलब इस वक्त के एडवांस साइंस के 50 साल पहले के साइकोलॉजिस्ट पता क्या थे. इफ यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी, फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट बॉदर्स यू द मोस्ट. यू आर बोर्न टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ढूंढो जिसकी वजह से रोज रात को सो नहीं सकते हो. तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम उसको सॉल्व करोगे. रिएक्टिव अप्रोच बरो कि इट वर्क्स. अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो ना कि सर मैं क्या करूं, जिस चीज की आग लगी हुई है ना कि यार ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की, वो जाके सॉल्व कर. That's all you have to do. But that's a shortcut. You're not gonna get convinced out of this because हर बंदे को 2 या 3 चीजों के मसले. एक तो एक सर पैसे नहीं बना सक रहा हूं, ये मसला नहीं है सर. आग नहीं तुम्हें लगी हुई, एक्चुअली इससे तो दूर भागना चाह रहे हो. Something that is calling to yourself in the sense of empathy and the sense of justice. जिसकी ऊपर से तुम ब्राजील में भी पैदा हुआ बच्चा, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा, कोई एक खास 2 या 3 चीजें मशीन में लेके आ रहा है. वो क्या है कि मेरे अंदर से सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है. तो जस्टिस अंदर से निकलती है मेरे. मैं किसी के ऊपर इसलिए जुल्म नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई मेरे ऊपर करे तो मुझे तकलीफ होगी. के लिए मुसलमान होने की जरूरत तो नहीं थी, इंसान होने के लिए पता चल गया. मशीन के अंदर बाय डिजाइन ये चीज आती है. दूसरा एम्पैथी क्या होती है. एम्पैथी होती है कि मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा बंदा किस तकलीफ में, बिकॉज आई कैन एक्चुअली हैव द सर्टेन रेडार कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे पता होगा इसके ऊपर क्या गुजर रही है. हालांकि मैं कभी भी नहीं होता सिचुएशन, बट आई कैन सेंस इट. दैट्स द सेंस ऑफ एम्पैथी. सो ये 2 चीजें ऐसे इंडिकेटर में थी जिसके ऊपर हर इंसान का प्रॉपर मशीन आपस में अंदर से आवाज लगा रही थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा. इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से लेके आज तक कोई ऐसा लॉ किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया जो कि मेरी साहिल अदीम की आज 2021 की केमिस्ट्री से मैप ना करता हो कि मैं अभी न्यूजीलैंड चला जाऊं या अफ्रीका चला जाऊं, मैं चिली चला जाऊं या अलास्का चला जाऊं. वहां पे जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो मेरी नेचुरल मेक के साथ राइम कर रहे होंगे. कोई मुझे आते ही थप्पड़ नहीं लगा देगा. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलास्का. ठीक है कि आपने दिस इज आवर नॉर्म, वेलकम लाइक दिस. एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ जैकेट? Because it's cold. No, it's our norm to take off the jacket. Nothing's going to happen like that, right? Because natural empathy और natural sense of justice हर इंसान खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है बगैर इस्लाम के ही. जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बच्चे को मैं अपनी फितरत पे पैदा करता हूँ, तेरी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर होती है. गौर से समझिए इस बात को आप. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि पैदा तो इंसान अल्लाह ही की फितरत पे पैदा होता है, एम्पैथी और जस्टिस लेके आता है. अब उसको होन करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, हदीस सुना रहा हूं कि माँ बाप उसको अब यहूदी बना दें या नसरानी. साइकोलॉजी की फ्रेज याद रखिएगा, हदीस को बड़ा गौर से समझें. साइकोलॉजी कैसे बता रहे हैं प्रोफेसर. वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले के यहूदी कौन थे और 1400 साल पहले के नसरानी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए. आजकल के नहीं, आजकल उल्टा हिसाब है. इन दोनों की बाइबल भी इकट्ठी हुई, दोनों दोस्त भी हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप बच्चे को वो फितरा को लेफ्ट ले जाए 100% या राइट ले जाएंगे. उस वक्त यहूदी और नसरानी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे. इनका फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट था. अभी भी फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है. अभी पॉलिटिकल रेन की वजह से इकट्ठे हुए. सो अब या तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरे को काफर कहेगा, इस तरफ जाएगा तो पहले को काफर कहेगा. ये माँ बाप के ऊपर. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द वीडियोज यू एवर गोना वॉच ऑफ माइन आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द मदर. दैट्स व्हाई गर्ल्स आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ. स्टेटिस्टिकली आप बताएंगे कि बच्चा दोस्ती है जनती है. स्टेटिस्टिकली इतना ही जरूरी है कि आपकी इस उम्र में आइडेंटिटी क्लियर हो जाए.
दिस इज द प्रोडक्ट मैनुअल। इस प्रोडक्ट का मैनुअल बताई जा रहा है, बार बार बताई जा रहा है कि सुन लो ध्यान से, यू नेचुरली गोइंग टू हैव सम वॉइसेस, यू नेचुरली गोइंग टू बी एबल टू लिसन टू दोज वॉइसेस। किसी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। रेडी वाले को भी वो आवाजें आ रही हैं, वो भी उन्हीं लॉज के ऊपर बैठा हुआ अपने आप को बिहेवियर मैट्रिक्स के अंदर प्लेस कर रहा है, आपको भी आ रही है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन वी ट्राई टू प्ले द कूल गेम दैट डज नॉट राइम विद योर नेचुरल केमिस्ट्री। जितने मर्जी स्टिकर लगा दें यूएसएस के F-16 के बाद, F-16 does not perform better or worse. It is going to perform the way it's designed to perform. किसी मर्जी एयरलाइन का टिकट लगा दे और स्टिकर लगा दे बोइंग 747 के ऊपर, machine is going to perform the way the machine is going to perform. Doesn't matter how cool you are, you're going to end up in some hospital regretting the waste of so many years. साल आया होने के बाद आप अपने बच्चों को सिर्फ रश की निगाह से देख रहे होंगे। मैं अभी गारंटी कर रहा हूं आपको कि काश मुझे तेरे वाला टाइम दोबारा मिल जाए और मैं आपको अपने आप को ओवरहॉल कर सकूं कि इन सब बदबख्तों ने मिल के मुझे किस रेस में डाल दिया था। क्या करता रहा मैं, बड़ा घर भी मुझे नहीं बचा सक रहा, बड़ी गाड़ी भी नहीं। एक्चुअली मुझे एंड में उन्हीं